हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 7 स्टॉक के बारे में। और देखो, ये जो 7 जो कंपनी है ना, ये डायरेक्ट ही आपको रिलेट करता है एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ। और देखो, इस बात को समझो, अभी फोकस हम लोग इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आज के दिन यहाँ पे 6:04 में, ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग यहाँ पे सक्सेसफुल आपका हो चुका है अपना चंद्रयान 3 का। और ये भारत के लिए गर्व की बात है। तो इसके लिए तो ज़रूर से एक लाइक बनता है, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर से लिख देना जय हिंद। तो चलो हम लोग 7 स्टॉक के बारे में जानेंगे। और देखो, ये कोई बाई या फिर सेल या फिर होल्ड का यहाँ पे कोई भी ऐसा आपको जो रिकमेंडेशन नहीं है। बस ये आपको जानना है कि कौन कौन से जो स्टॉक है जो है ना मेन फोकस वाले इस जो इस सेक्टर के लिए है, और समझो। और सबसे पहला है यहाँ पे HAL। आज के दिन यहाँ पे 4% तक का गेन दिखाई दिया, और ये गेन जो है इसे ऑल टाइम हाई पे लेकर जाते हुए दिखाई दिया। 4049 का यदि हम लोग एक बार देख ले तो यहाँ पे ये 52 वीक हाई आपको, मतलब 4049 के लेवल पे ये आ चुका है। तो क्या करना सही रहेगा, देखो इसके बारे में हम लोग आज नहीं जानेंगे, लेकिन ऐसे आप यहाँ पे जान सकते हो कंपनी में कोई भी खराबी नहीं है। और मैंने आपके साथ इसका सारा जो पॉइंट है ना वो मैंने शेयर किया हुआ है। कंपनी वेल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी का फंडामेंटल भी बेहद ही स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, जो मैंने आपको पहले से इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। और जब जानना चाहते हो ना तो ज़रूर से एक बार आप प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, और जाना है आपको फंडामेंटल टॉपिक में, उसमें मैंने इसके बारे में बताया हुआ है। शानदार है। और देखो, मैंने बीच में जो है ना 4 से 5 दिन पहले जब इसका प्राइस चल रहा था ऑलमोस्ट 3700, मैंने बोल दिया था स्टॉक को फोकस में रखो, क्योंकि ये अभी एक अच्छा पैसा बना कर दे सकता है। और देख सकते हो कि यहाँ पे क्या धमाका हो रहा है। अब जानते हो कि मैं यहाँ पे अभी पूरा ऐसा तो नहीं बोल सकता कि हाँ आप लोग बाई करो या फिर सेल करो, क्योंकि अब जानते हो कि अब जो यहाँ पे नया जो गाइडलाइंस है वो ऐसा यहाँ पे जो बोलने से सख्त मना करता है। तो इसलिए मैं जब बोलता हूँ ना कि फोकस करो, तो मतलब समझो कि उसमें स्टडी आप लोगों को करना है और कुछ ध्यान देना है, ठीक है। तो ठीक है, चलो आप लोगों ने इस मौके को मिस किया होगा, लेकिन यदि आपके पास है आराम से होल्ड करके चलो, ये सब मौका बार बार नहीं मिलेगा। और जब सोच रहे हो ना, यदि करेक्ट होता है तो फिर ज़रूर से इसके बारे में आप सोच सकते हो। और ख़ास तौर से कल भी फोकस वाला दिन है, क्योंकि आज जो यहाँ पे सक्सेसफुल जो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग हुआ है, ये कहीं ना कहीं असर दिखाएगा। अब फिर जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है वो यहाँ पे आपका लार्सन एंड टब्रो। अब ये क्या बोलेंगे बहुत से लोग कि ये तो सर आपका कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो क्या इसका भी कुछ यूज़ है? हाँ, इसका भी डेफिनेटली इसका यूज़ आपका होता है, और इस बात को भी मैंने शेयर किया था आपके साथ। और देख सकते हो कि आज के दिन यहाँ भी फोकस है, 1.5% का गेन दिखाई दे रहा है। और ये कंपनी तो शानदार है ही, और मैंने इसे 1800 से मैंने कहा था, जब कोविड के जस्ट बाद जब इसका रैली स्टार्ट हुआ था, मैंने उससे बोला था कि आप यहाँ फोकस करो। देखते देखते जो इसका लेवल है वो यहाँ पे 2700 पे आ चुका है, ठीक है। अब इसमें फोकस करो। फिर एक और जो स्टॉक जिसका नाम है आपको लिंडे इंडिया लिमिटेड, यहाँ भी आपको 2.5% से ज़्यादा का जो गेन दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सर ये कौन सी कंपनी है और उसका काम क्या है, जो आप लोगों को जानना है। तो देखो, एक चीज़ यहाँ पे जान लो ना कि जो इनका क्लाइंट है वो यहाँ पे ONGC प्लस आपका यहाँ पे जो BPCL प्लस आपका टाटा, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे आपको JSW, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी इनकी क्लाइंट है, और इनका काम है ग्लास, स्टील, बहुत सारे और भी जो इनका प्रोडक्ट है जो यहाँ पे ये आपको मैन्युफैक्चर करती है। और ये एक तरह का हब है, ठीक है। और इस बात को समझो, और ये गजब की कंपनी है। शर्ते कुछ पॉइंट जो यहाँ पे इनका बेसिक फंडामेंटल है वो थोड़ा सा यहाँ पे कमज़ोर दिखाई देता है, लेकिन ऐसे कंपनी में आपका ओवरऑल जो है दम तो ये कंपनी रखती है। तो इसके बारे में अभी फिलहाल यहाँ पे मत सोचना बाई करने के लिए, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे थोड़ा हाई हो चुका है। बाकी हम लोग और स्टॉक पे फोकस करते हैं। तो जो यहाँ पे 4th स्टॉक है उसका नाम है भारत फॉर्ज लिमिटेड। यहाँ भी आपको 2.5% तक का गेन दिखाई दे रहा है, और ये भी एक गजब की कंपनी है, और उसके बारे में सारे लोग जानते हैं। और एकदम एक बार आपको देख लेना तो मैक्स टू मैक्स में जो इसका लेवल है वो यहाँ पे अभी फिलहाल ये ऑल टाइम हाई में चलते हुए दिखाई दे रहा है। और इसका यदि हम लोग एक बार यदि ऐसे सिंपल देखें तो जो यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन जो आपका हो रहा है ना वो साफ तौर से ब्रेकआउट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि फोकस तो यहाँ पे रखना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे स्टॉक को बाई मत करना, ठीक है। फोकस रखना, स्टॉक को बाई मत करना, मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। तो जब तक स्टॉक करेक्ट ना हो तब तक यहाँ पे मोटा पैसा तो एक बार में बिल्कुल ना डालना, क्योंकि देखो न्यूज़ की वजह से कभी कभी क्या होता है, स्टॉक में सटन एक गेन आता है लेकिन फिर ये करेक्ट भी होता है। तो इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर जो यहाँ पे आपको 5th स्टॉक है उसका नाम है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। अब ये बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि सर इसका काम क्या है। ये आपको मैन्युफैक्चर करता है एडवांस मॉड्यूल्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइक आपका फ्रीक्वेंसी कंट्रोल
तो आप तो अब आपके दिमाग में आ गया हो कि भाई साहब ये तो डायरेक्ट ही कंडक्ट करता है, डायरेक्ट ही आपको रिलेट यहाँ पे आपको करता है एरो स्पेस का, मतलब कि यहाँ पे साफ तौर से इसरो के साथ, ठीक है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे है, 14.5% का यहाँ पे गेन दिखाई दिया है। और यदि हम लोग इसका देख लेना तो 5 साल के रिटर्न में ये कंपनी ने 345% का रिटर्न आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, और ये भी अब यहाँ पे ऑल टाइम हाई में चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब यहाँ पे गजब का गेन हो रहा है। और मैंने जो शेयर किया है कि यहाँ पे मेन फोकस इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट ही आपको रिलेट करता है एरो स्पेस के साथ, क्योंकि ये एडवांस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक ये आपको बनाता है, खास तौर से यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस बात को जरूर से समझो और यहाँ पे फोकस रखना है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें बाई नहीं करना है क्योंकि ये ऑल टाइम हाई में तो करेक्ट होगा तो ही, क्योंकि ये एक सही तरीका नहीं है इन्वेस्टिंग करने का। यदि आप ट्रेडिंग करने के तो ठीक है, ट्रेडिंग करो, स्टॉक को बाय करो, सेल करो, टारगेट आपका होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए मत जाना। फिर जो यहाँ पे आपको 6 स्टॉक है, इसका नाम है आपको अवेंतल लिमिटेड। ये कंपनी में कुछ खास फर्क दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इसमें ही फोकस आप लोगों को रखना है। एक बार देखो यहाँ पे मैक्स टू मैक्स में तो कहाँ का ये स्टॉक जहाँ पर इसका कोई वैल्यू नहीं था, उस समय आज देख लो कि भाई साहब यहाँ पे 14,502% का रिटर्न, और ये लगातार आपको हाई जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं? नहीं, ये सही तरीका नहीं है इन्वेस्टिंग करना। मैं यहाँ बार इसलिए वर्ड आपको यूज़ कर रहा हूँ ना, बहुत से लोग ये कर सकते हैं कि सर यहाँ पे इसका 235 की प्राइस है, चलो एक काम करते हैं, और सब स्टॉक का तो प्राइस यहाँ पे कम है लेकिन हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। नहीं, ये मत सोचो, ठीक है। यदि आप ऐसा सोचते हो ना तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस सकते हो। इस बात को समझो, और क्योंकि मेरा जो है ना मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है, और इस बात को समझने के लिए आप इस पॉइंट को समझो कि देखो ये अभी एक फ्लैट आपको ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बीच में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ ये थोड़ा सा साइडवेज आपको चला है। तो इसलिए इस बात को समझने के लिए आप यही ध्यान रखो कि अभी ये आपको एक पेड़ की तरह ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पे तूफान आएगा, ये पेड़ थोड़ा सा झुकेगा, तो जब ये झुकेगा ना तो हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन अभी ये जहाँ तक बढ़ रहा है इसको बढ़ने दो, अभी हम लोग इस पर हाथ नहीं लगाएंगे। तो ठीक है, अब जो यहाँ पे नेक्स्ट है वो यहाँ पे है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस। तो ये भी बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या यहाँ भी काम है, इसका भी कुछ काम है। तो हाँ, इसका भी डेफिनेटली यहाँ पे काम होता है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी सर्विस के मामले में आप जान रहे हो कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितनी अच्छी कंपनी है, जो मैंने शुरू से ही आपके साथ इसके बारे में शेयर किया था। मार्केट कैप इस कंपनी का जो है 46,000 करोड़ का है, तो एक बड़ी कंपनी है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारी यहाँ पे छोटी भी कंपनी है, जैसे कि देखोगे तो यहाँ पे अवेंतल का मात्र यहाँ पे 2,000 करोड़ की ही कंपनी है, मार्केट कैप रखती है, तो वो छोटी भी कंपनी है, तो बहुत यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी है। तो इसलिए जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि यदि आप यहाँ पे इन्वेस्टर हो और यदि आप यहाँ पे बिगिनर हो ना, तो रिस्क ज़्यादा मत लेना। आप यहाँ पे अच्छी कंपनी में, जैसे कि आपका L&T आपका हो गया, प्लस ये आपकी जो टेक्नोलॉजी आपका हो गया, प्लस आपका यहाँ पे HL आपका हो गया, ये सब में फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और खुद से एक बार सोच समझ कर करेक्टेड प्राइस में स्टॉक को धीरे धीरे करके बाई करना। ऐसे बिल्कुल भी एक बार में पूरा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप यहाँ फंस भी सकते हो, ठीक है। तो चलो, होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट में बताना कि क्या ये वीडियो सच में आप लोगों को पसंद आया या फिर नहीं आया। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।